एपिसोड की शुरुआत होती है जब स्कारलेट मिलती है एक इन्फ्लुएंशियल नोबल लॉर्ड जैथरिन से। उसका मकसद सिर्फ एक है, स्लेव ऑक्शन में एंट्री लेना। जैथरिन एक चालाक इंसान है और वो तुरंत समझ जाता है कि स्कारलेट कुछ छुपा रही है और इसे ऑलरेडी पता भी होता है कि नानका एक बीस्ट किन है। स्कारलेट पूछती है कि इसे कैसे पता। ये बोलता है कि इसके अपीयरेंस से ये ऑब्वियस है और ये एक रेयर स्पेसिमेन है। वो कहता है ऑक्शन में जाने का एक ही तरीका है, लेडी स्कारलेट, मुझे चाहिए तुम्हारी मेड नानका। स्कारलेट कामली कहती है ठीक है, मैं नानका को आपके हवाले कर दूंगी। अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं। ऑक्शन 3 दिन बाद होता है। नानका को लगता है कि जैथरिन उसे भी ऑक्शन में रखेगा। स्कारलेट इसे बोलती है काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा स्लेव ब्रांड क्लीन कर दूंगी। नानका बहुत थक चुका होता है और वापस से एनिमल बन जाता है। स्कारलेट इसे ले जाती है सीधे होटल में। यहाँ जूलियस बोलता है मैं हैरान हूँ तुमने काम कर दिया बिना पंच करे। ये सुन के स्कारलेट फिर गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। जूलियस कहता है मैं अभी बाहर ही जाने का सोच रहा था। अब ये दोनों मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं और जूलियस कहता है मुझे कुछ काम है यहाँ पर आगे। जूलियस थोड़ा ओवर एक्साइटेड होता है। हर छोटी चीज़ देखकर वो उसे खरीद लेता है और इसके पास अब काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। स्कारलेट इससे इसके काम के बारे में बोलती है तो जूलियस बोलता है मैंने तो बस ऐसे ही कहा था तुम्हें, तुमने उस पर यकीन कर लिया, कितनी भोली हो। गुस्से में स्कारलेट दीवार पे मुक्का मारती है और जूलियस हंसता है और फिर इसके मुंह में एप्पल पाई देता है और स्कारलेट को ये काफ़ी पसंद आ जाता है। जूलियस कहता है तुम मेरा भी ले सकती हो। इसके बाद ये दोनों बेंच पे बैठे हुए होते हैं। स्कारलेट बोलती है लगता है आपको इस सिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता है। जूलियस बोलता है मैं अकेडमी में क्लास स्किप करके यहाँ पर आया करता था। ये स्कारलेट से पूछता है तो ये बताती है कि काइल के लिए लंच खरीदने की वजह से ये सिटी सही से देख नहीं पाई और अब जब ये देख रही है तो इसे काफ़ी पसंद आई है। इसके बाद बात ही बात में जूलियस बोलता है जब मैं छोटा था मुझे ट्विस्टर और अगली चीज़ों में इंटरेस्ट आता था। प्रिंस होने की वजह से मेरे आसपास अक्सर बेवकूफ़ लोग आते थे किसी न किसी फेवर के लालच में। अब दिखाया जाता है ये सीन जब काइल स्कारलेट को परेशान करता था। जूलियस इसके पास आके बोलता है तुम मेरे फादर से क्यों नहीं बोल देती अगर वो तुम्हें ऐसे परेशान करता है तो। स्कारलेट बोलती है बहुत ही फनी जोक मारा आपने। फिर वो स्कारलेट की तरफ देखता है और कहता है लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे लगा तुम अलग हो, तुम में कुछ ऐसा था जो किसी और नोबल लड़की में नहीं था। स्कारलेट थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जूलियस इसे किस करता है और फिर कंटिन्यू करता है मैंने रियलाइज़ करा जो मैं फील करता हूँ वो कोई ट्रेडिशनल रोमांटिक लव नहीं, पर तुम मेरी सबसे प्रीशियस इंसान हो। अगले दिन स्कारलेट फिर जैथरिन से मिलती है। यहाँ ये नानका को देखना चाह रहा होता है कि क्या ये सच में बीस्टकिन है या फिर नहीं। स्कारलेट इससे ट्रांसफॉर्म होने को बोलती है और ये दिखा देता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है क्या ये लड़की स्लेव है। जैथरिन बोलता है नहीं, ये कस्टमर है। स्कारलेट मन में बोलती है हाफ ह्यूमन हाफ मैजिक बीस्ट, एक लाइकेंथ्रोप। जैथरिन इसे बताता है कि यह बीस्टकिन है स्लेव। यह आदमी इसे पकड़ लेता है और बुरी तरीके से ले जाने लगता है और मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी स्कारलेट इसे रोक देती है और जैथरिन से कहती है लगता है तुम्हारे इस आदमी को पनिशमेंट की ज़रूरत है। जैथरिन स्कारलेट को वॉर्न करता है ये कह के कि एक ए रैंक एडवेंचरर रह चुका है, तुम्हें एक नाइट कैप्टन लेवल पे होना पड़ेगा ऐसे मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए। डोनावन गुस्से में आ जाता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये खुद का हथियार ही स्कारलेट से नहीं छोड़ा पा रहा होता। स्कारलेट पूछती है क्या ये भी स्लेव है। जैथरिन बोलता नहीं, ये मेरा बॉडीगार्ड और स्लेव ट्रेनर है। स्कारलेट कहती है ठीक है फिर, और इसे एक जोरदार मुक्का मारकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद ये नानका की चोट ठीक करके कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द लेने आऊँगी। स्कारलेट फिर जैथरिन से कहती है इस विंडो की पेमेंट कर दूंगी मैं। जैथरिन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इस प्रीशियस मर्चेंडाइज को कोई हार्म नहीं होगा, और स्कारलेट को ऑक्शन की लोकेशन और टाइम बता देता है। नेक्स्ट दिन में ये देखते हैं कि लियोनार्डो यहाँ पर आ रखा है। इसको जूलियस ने बुलाया होता है। ये देखकर स्कारलेट गुस्से में आ जाती है। इसके बाद लियोनार्डो इस पर गुस्सा कर रहा होता है कि ये हमेशा इतनी रिस्की चीज़ें क्यों करती हैं, और ये स्कारलेट को वापस जाने को बोलता है, लेकिन स्कारलेट मना करती है और फिर कामली कहती है जब मैं अपनी रॉयल लाइफ से बाहर आई और देखा कि आम लोग कैसे जीते हैं, मुझे समझ आया कि उन लोगों को बचाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक फ़र्ज़ है। गॉडविन और उसके जैसे लोग कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं और उनको नॉर्मल तरीक़ों से पनिश नहीं किया जा सकता। मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन एक चीज़ कह सकती हूँ,
कि लालची और घटिया नोबल्स को मारने में बहुत मज़ा आता है। ये सुन के जूलियस हंसने लगता है। लियोनार्डो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, हमारी फैमिली रेपुटेशन खराब हो जाएगी ऐसे तो। इसके बाद ये बोलता है, सिर्फ अपर नोबिलिटी ही नहीं शामिल है इन चीज़ों में, चांसेस है कि गॉडविन वांकिश से कनेक्टेड है। स्कारलेट बताते हैं कि वांकिश और पैलेस्टाइन के बीच बॉर्डर में पिछले 300 सालों से लड़ाई चल रही थी। वो लैंड ड्रैगन राइडर्स गवर्न करते हैं। और फिर बोलती है, मुझे लगा था हमने फ्रेंडली रिलेशंस बना लिए हैं उनके साथ। लियोनार्डो बताता है कि हमें लगता है कि वांकिश एरियल कॉप्स, द रेड स्काई ड्रैगून्स गॉडविन के कांटेक्ट में आए हैं। दूसरी तरफ गॉडविन अपने डार्क चेंबर में बैठा हुआ कहता है, स्कारलेट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, उसको मार दो। वो एक वांकिश एम्पायर के सोल्जर को हायर करता है, एक असैसिन जिसे स्कारलेट को मारने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की कह रही होती है, इतना गुस्सा मत करो, ये देखो एक प्रेजेंट है गॉडेस पाल्मिया से। गॉडविन बोलता है, मेरे पास ऑलरेडी एक मैजिक आइटम है उनका, ये पेंडेंट। ये चीज़ क्या कर सकती है आखिर? ये लड़की शूट करती है और बोलती है, ये तुम्हारे सबसे खतरनाक दुश्मन की जान ले सकती है। और ये लड़की और कोई नहीं, टेरेनेजा होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।